हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, हमने जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें आज हम बात करेंगे विकास क्या है, अभिवृद्धि क्या है, इनकी संकल्पनाएं किसने दी, बाल मनोवैज्ञानिक कौन है, बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, सारी चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है एकदम शॉर्ट्स में लिखा हुआ है। शॉर्ट का मतलब है कि ये मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम एग्ज़ाम में रिवीजन कर सकें इन चीज़ों का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? तो बाल मनोविज्ञान का जनक किसको कहा गया है? पेस्टालोजी को। चलिए, क्यों बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टालोजी को मानते हैं? कहाँ के हैं ये? जर्मनी के थे। ठीक है, उसके बाद विकास की शुरुआत गर्भकाल से मानी। किसने मानी? हरलॉक ने मानी। ठीक है, हरलॉक का मानना था कि विकास की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? गर्भकाल से हो जाती है। और बिल्कुल सही बात है, विकास गर्भकाल से स्टार्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बाल अध्ययन समिति और बाल विकास आंदोलन का जनक कौन है? तो स्टैनले हॉल। देखिए, स्टैनले हॉल कहाँ की हैं? ये अमेरिका की हैं। इन्होंने एक बाल अध्ययन समिति बनाई थी और जिसके कारण क्या हुआ था? बाल विकास आंदोलन हुए थे। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान का, बाल अध्ययन समिति का और बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्टैनले हॉल को कहा जाता है। देखिए, ज़्यादा लिखने की कोशिश मैंने इसलिए नहीं की, पेज भरने से कोई मतलब नहीं है, बस चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। और अगर आपने बाल विकास को पढ़ा है तो शायद ये चीज़ें आपको पढ़ते ही याद आ जाएंगी। ठीक है, देखिए, भारत में जो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन है वो 1930 में प्रारंभ हुआ था। बाल मनोविज्ञान की बात करूँ, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो 1920 में प्रतिस्थापित हो गया था, जो कि किसने किया था? हमारे थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, जब हम बाल विकास की बात करें, यानी कि बाल यानी कि विकास, यानी कि बालक के कहीं विकास की बात की गई है, लेकिन बाल मनोविज्ञान में जहाँ ज़्यादा जोर दिया गया है वह सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वह व्यक्तित्व के मापन पर दिया गया है। ठीक है, खैर ये बात अलग है। चलिए अब बात करते हैं बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम क्या कर दिया गया है? तो बाल विकास। अब देखिए, जब हम हमारा सिलेबस उठा के देखेंगे, आप अपना एक बार सिलेबस उठा के देखोगे तो बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम बाल विकास, यानी कि जो हमारे पहले वो बाल विकास यानी शिक्षा शास्त्र होता है, बाल मनोविज्ञान नहीं होता। तो हम इस चीज़ को ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? कमेनियस 1628 में स्कूल ऑफ इन्फ्लुएंस की स्थापना की। क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, ऐसे भी आ सकता है, स्कूल ऑफ इन्फ्लुएंस की स्थापना किसने की? देखिए, साइकोलॉजी में जो सन होती हैं वो कम से कम पूछी जाती हैं, नहीं पूछी जाती इतनी। ठीक है, तो सबसे पहले जर्मनी में कमेनियस ने क्या किया था? 1628 में स्कूल ऑफ इन्फ्लुएंस की स्थापना की। और इसमें क्या किया था उन्होंने? जो चित्रमय पुस्तकें होती हैं, जिसमें चित्र होते हैं, उस टाइप की पुस्तकें बनाई थी। उसके बाद क्या हुआ? पेस्टोलॉजी आए और पेस्टोलॉजी ने क्या किया? अपने जो 3.5 वर्ष का जो पुत्र था उसका अध्ययन करके एक बेबी बायोग्राफी लिखी और उसको क्या किया? पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया। ठीक है, उसको पढ़ा किसने? तो देखिए, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, डॉक्टर टाइडमन ने पढ़ा और उपयोग बाल चिकित्सा में किया। और उसके बाद में क्या हो गई? बाल मनोविज्ञान शुरू हो गया। ठीक है, ये बात हुई हमारे बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है। इससे पहले अपन मनोविज्ञान का जनक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक क्या? शिक्षा का परिचय, मनोविज्ञान का परिचय, मनोविज्ञान का शिक्षा के साथ संबंध, क्रमिक विकास कैसे हुआ, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, वो हम सब कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम आए हमारी फर्स्ट यूनिट बाल विकास पर। ठीक है, बाल विकास की कुछ चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम बाल विकास की अर्थ एवं परिभाषाएं पढ़ते हैं। देखिए, क्रो एंड क्रो का क्या कहना है कि विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोर अवस्था तक करता है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बाल मनोवैज्ञानिक वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास की का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ से किशोर अवस्था की अवस्था तक करता है। देखिए, उसके बाद करते हैं जेम्स ड्राइवर की बात। जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का विकास। वर्ग कहते हैं जन्म पूर्ण अवस्था से परिपक्व अवस्था। और हाइजेक कहते हैं गर्भकालीन, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, परिपक्व अवस्था।
देखिए फ्रेंड्स, बात घुमा फिरा कर एक ही बात कही जा रही है। सबने विकास की बात की कि बाल विकास क्या है। सबने, किसी ने उसको जन्म नाम दे दिया, किसने गर्भकालीन दे दिया, किसने कुछ नाम दे दिया। नाम सबने दे दिए, लेकिन अगर हम स्पष्ट रूप से कहें तो बाल मनोविज्ञान में गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे उसकी रुचि हो गई, चिंतन हो गया, समस्या हो गया, समाधान हो गया, सृजनात्मकता हो गई, नैतिकता हो गई, व्यवहार हो गया, इन सब का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वही बाल विकास होगा। दूसरी बात, गर्भधारण से और परिपक्व अवस्था तक मानव में जो परिवर्तन होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? अभिवृद्धि। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए उसके बाद बात करेंगे हम, पीछे हमने बात की बाल विकास की परिभाषाओं की। अब देखिए, गर्भधारण से और परिपक्व अवस्था तक मानव में जो परिवर्तन होते हैं वे सब उसकी अभिवृद्धि से संबंधित होते हैं। अतः ऐसे परिवर्तन रचनात्मक परिवर्तन कहे जाते हैं। देखिए, आप एक चीज का अंदाजा लगाइए कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर समझिए सबसे पहले कि अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि का मतलब हमारी शारीरिक वृद्धि से है, ठीक है। शारीरिक वृद्धि जैसे, तो ये हो गई हमारी अभिवृद्धि, ठीक है। अभिवृद्धि एक समय में आके रुक जाती है, ठीक है, लेकिन जो विकास होता है वो हमारे जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि विकास की प्रकृति कैसी है? सतत है, वह चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, ठीक है। अभिवृद्धि देखिए, अभिवृद्धि की बात करें अपन, अभी और वृद्धि, वृद्धि मतलब इनके जो मतलब है वह हमारे जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं ना उनसे है, ठीक है। जैसे हमारी हाइट का बढ़ना, जैसे लड़कों के मूंछ का आना, लड़कियों के मासिक धर्म का आना, ये सब चीज़ें क्या करती है? इंटरनली हमारे शरीर में चेंजेस करती हैं। आपको भी पता है कि जैसे ही लड़का बड़ा होता है उसकी आवाज़ मोटी होने लग जाती है, दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, लड़की की आवाज़ पतली होने लग जाती है। बात करें तो भाषाई विकास 12 वर्ष तक और मानसिक विकास 16 वर्ष तक हमारा पूरा हो जाता है। ये है हमारी अभिवृद्धि, ठीक है। उसके बाद बात करें विकास, एक बालक का जन्म और विकास उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम होता है, ठीक है। इसका वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम होता है। देखिए, वंशानुक्रम हमारे विकास में सहायक होता है। इसके अलग अलग प्रक्रिया से अपन इसको देख सकते हैं। बात करें अपन बालक के विकास में वंशानुक्रम की भूमिका क्या होती है। हमारे जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है और जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। देखिए, रीट का पेपर उठा के देखिए, वहाँ जाइगोट, एक कोशिका, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कैसे समझेंगे हम इसको? चलो, बालक के विकास में वंशानुक्रम की पूछा है अपन से, क्या होता है ये। तो देखिए, बालक के जीवन की शुरुआत कैसे होगी? देखिए, शुरुआत, ठीक है, माता पिता, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख देती हूँ, माता पिता। 46 गुणसूत्र, 46, ठीक है, 23, 23, मातृकोश, पितृकोश, ठीक है। क्या बन गया? बताओ बताओ, मातृकोश पितृकोश से क्या बना? मातृकोश पितृकोश जाइगोट। क्या बना? जाइगोट, ठीक है। कैसा होता है? सुई के आकार की संरचना होती है। कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, एक कोशिका होता है। तो देखिए, हमारे जीवन की जो शुरुआत होती है वह किससे मानी गई है? किससे मानी गई है? एक कोशिका से मानी गई है। और ये क्वेश्चन अपने रीट के एग्जाम में आया हुआ है। हमारे जीवन की शुरुआत किससे मानी गई है? एक कोशिका से मानी गई है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? माता और पिता के जो आने वाले 23 गुणसूत्रों के सहयोग से एक जाइगोट बनता है। और ये जो जाइगोट होता है ये विकसित होकर 9 माह के गर्भकाल में किसके रूप में जन्म लेता है? एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। किसके रूप में जन्म लेता है? एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो ये तो होगी बालक विकास में वंशानुक्रम की भूमिका, ठीक है। कैसे प्रभाव पड़ता है? समझ आ गया।
दूसरी बात है अपनी, देखिए समझने की कोशिश करते हैं, बालक बालिकाओं के शरीर एवं लिंग का निर्माण। तो कैसे होता है लिंग का निर्माण? देखिए, फिर हम उसी बात पे आएंगे, ये माता, ये पिता, ठीक है, 23 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र, ठीक है। अब मान लो 22 गुणसूत्र, 22 कितने हो गए? 44 हो गए। लिंग गुणसूत्र का निर्धारण होता है एक लिंग से, ठीक है, वो स्त्री का, ठीक है। ये जो होता है, ये क्या होता है? हमारे स्त्री और लड़के होने को दर्शाता है, ठीक है। लिंग के रूप में निर्धारण कैसे होता है? हमारे जो एक एक गुणसूत्र हैं उनसे। चलिए अब थर्ड नंबर को देखते हैं, बालक या बालिका के रूप में निर्धारण कैसे होता है? तो देखिए वही सेम बात है, पीछे हमने गुणसूत्रों को जब सबसे पहले पढ़ा था तो 23 23 46 किया था, उसके बाद 22 22 44 करके जो दो थे उनको शेष रखा था, ठीक है। तो उनसे तो क्या होता है? निर्धारण। निर्धारण होता कैसे है? तो वो देखिए, जैसे बालक एक्स एक्स हो गया, इसमें एक्स वाई हो गया, ठीक है। आपने साइंस में पढ़ा होगा मेंडल, मेंडल ने जो खुद का किया था आनुवांशिकता के ऊपर, काफ़ी अच्छा रहा। उसने जैसे मटर के पौधे उगाए थे, मटर के पौधे छोटे, बौने, लंबे। खैर वो चीज़ यहाँ इतनी नहीं पूछी जाती, यहाँ बाल विकास से हम बात कर रहे हैं, तो बाल विकास से ही चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे। देखिए उसके बाद हमने अभिवृद्धि को देखा और विकास। अब विकास को देखिए, गर्भधारण से लेकर और मृत्यु तक किसी ना किसी रूप में चलती रहती है, कभी तीव्र होती है तो कभी मंद होती है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बाल विकास की परिभाषाएं पढ़ी। जब हमने परिभाषाएं पढ़ी थी तो उपयुक्त परिभाषा से हम एक ही जो सारांश है उस पे जा रहे थे, कि जो सारांश था वो हमारा यही था कि चीज़ें चाहे विकास के रूप में देखें, चाहे आप अभिवृद्धि के रूप में देखें, गर्भकाल से शुरू होकर किशोरावस्था तक चल रही हैं, ठीक है। कहाँ से? गर्भकाल से शुरू हो रही है और कहाँ तक चल रही है? हमारी किशोरावस्था तक चल रही है, ठीक है। उसके बाद हमने उनकी परिभाषाएं पढ़ी, उसके बाद हमने अभिवृद्धि का अर्थ पढ़ा और विकास का अर्थ पढ़ा। विकास किस किस का गुणनफल है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का। हमने वंशानुक्रम को पढ़ लिया। वातावरण का परिणाम देखिए, वातावरण का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है और ये चीज़ें अपने कॉमन सेंस पे डिपेंड करेंगी। वंशानुक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा है वो हमने यहाँ पढ़ लिया, ठीक है। किस किस का प्रभाव पड़ता है? जाइगोट को, एक कोशिकीय, 46 गुणसूत्र, 22 22 होते हैं, एक्स 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 वाई से निर्धारण होता है। खत्म बात। अब देखिए हमने विकास अभिवृद्धि को यहाँ पढ़ा और विकास की परिभाषा हमने यहाँ पढ़ी, ठीक है। लेकिन अब हम इन दोनों का एक छोटे से रूप में अर्थ जानते हैं क्या होता है। देखिए अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभिवृद्धि क्या होती है, कि हमारे शरीर में होने वाले जो रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, वो होते हैं जैसे मूंछों का आना, हाइट का बढ़ना, ये सब चीज़ें क्या होती है? रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। जबकि विकास का स्वरूप होता है आंतरिक। आंतरिक कैसे? कि व्यक्ति अंदर से कितना मोटिवेट है, वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या कर रहा है, इस चीज़ का पता हम आसानी से नहीं लगा सकते। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के, जैसे कोई बच्चा है उसके पुराने दांत टूट के नए दांत आ रहे हैं, तो अब वो हमें दिख रहे हैं कि उसके नए दांत आ रहे हैं, ठीक है। उसका लोप हुआ कहीं ना कहीं, पुराने दांतों का लोप हुआ, नए चिन्हों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अभिवृद्धि एक समय बाद में रुक जाती है, बिल्कुल 18 वर्ष के बाद में आपने देखा है कि किसी की हाइट बढ़ रही है? ऐसा नहीं होता, अभिवृद्धि एक समय बाद में रुक जाती है। लेकिन जो हमारा विकास है फ्रेंड, वह कैसा है? वह हमारे जीवन पर्यंत चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, अभिवृद्धि का जो अर्थ है वह संकुचित है। संकुचित का मतलब देखिए कि एक समय बाद में रुक जाती है। जबकि विकास क्या है? विकास के जो दायरा है वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि विकास हमारे चारों एस्पेक्ट्स को साथ लेके चलता है। चारों एस्पेक्ट से मतलब है, जब हम विकास और अभिवृद्धि को पढ़ेंगे तो वह हम ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा फिजिकल, कॉग्निटिव, सामाजिक और संवेगात्मक, ठीक है। ये हमारे चारों एस्पेक्ट्स जो होते हैं उन चारों को साथ लेके चलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं
अभिवृद्धि अभिवृद्धि का मापन संभव है। हम माप सकते हैं हाइट कितने इंच हुई है, वेट कितना बड़ा है, लेकिन विकास को हम नाप नहीं सकते। ठीक है, विकास का क्रम निश्चित होता है और एक निश्चित दिशा में होता है। ठीक है, अभिवृद्धि के जो परिवर्तन है वो रचनात्मक होते हैं। ठीक है, जबकि विकास रचनात्मक भी हो सकता है और विनाशात्मक भी हो सकता है। ठीक है, परिवर्तन हमारे विवृद्धि का एक सूचक है, जबकि विवृद्धि सूचक एवं दोनों सूचक होते हैं। इसका संबंध आकार बढ़ने से होता है और इसका संबंध हमारे होने वाले सभी परिवर्तनों से होता है, जिनको हमने पढ़ा है हमारे फिजिकल, कॉग्निटिव, सामाजिक, संवेगात्मक, चारों आपस में अंतर्संबंधित होते हैं। सही समय पर, सही व्यक्ति पर, सही मात्रा में अगर सही काम किया जाए तो हमारा जो संवेगात्मक विकास है वह सबसे अच्छा है और तब हमें पता लगेगा कि हमारा संवेगात्मक विकास कहीं ना कहीं हो चुका है। ठीक है, देखिए उसके बाद बात करते हैं हम बाल विकास की उपयोगिता एवं महत्व की। निर्देशन देने में सहायक होते हैं, व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, स्वभाव को समझने में सहायक होते हैं, वातावरण प्रदान करने में सहायता करते हैं और व्यक्तित्व विकास की समझने में व्यापक होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा विकास के बारे में। बाल विकास की परिभाषाएं, बाल विकास का जनक कौन है। ठीक है, इसकी बाल विकास शुरू कब से हुई, किसने इसका आंदोलन किया, स्टैनले हॉल कौन थे, पेस्टालॉजी कौन थे, बेबी बायोग्राफी किसने लिखी, स्कूल ऑफ इन्फेनेंसी किसने लिखी। ठीक है, होगी सारी चीजें। चलिए 1 मिनट में फटाफट इसका रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, पेस्टालॉजी। हरलोक ने क्या माना, गर्भकाल से मानी। ठीक है, स्टैनले हॉल ने क्या किया, बाल अध्ययन समिति बाल विकास आंदोलन की स्थापना की। सर्वप्रथम बाल विज्ञान 1930 में आया। ठीक है, उसके बाद हमने बात की सबसे पहले कम्युनिस्ट ने क्या किया, स्कूल ऑफ इन्फेरेंस की स्थापना की थी, चित्र में पुस्तकें बनाई थी। उसके बाद जो पेस्टालॉजी आए थे उन्होंने अपने जो बेबी बायोग्राफी लिखी 3.5 वर्ष के बच्चे पे प्रयोग करके, और फिर मनोविज्ञान को शुरू किया। फिर क्रो एंड क्रो, जेम्स टायर, हाइजेनबर्ग ने इसकी परिभाषाएं बताई और परिभाषा को उपयुक्त स्पष्ट में देखें तो उनका कहना था कि गर्भकाल से शुरू होकर और किशोर अवस्था तक चलने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं वह हमारी क्या होती हैं, बाल विकास से संबंधित होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बाल विकास की उपयोगिता महत्व को समझ लिया। विकास वुडवर्थ के अनुसार विकास क्या है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। हमने वंशानुक्रम को समझ लिया, यहाँ पे पूरा वंशानुक्रम समझ लिया। इसमें हमने जाइगोट को पढ़ा, एक कोशिकीय होता है, यानी कि मानव की जो उत्पत्ति होती है किससे होती है, एक कोशिकीय होती है, जाइगोट से होती है। अभिवृद्धि की परिभाषा पढ़ी और हमने विकास की परिभाषा पढ़ी, दोनों को पढ़ी। अब हम इन दोनों को विस्तार से पढ़ेंगे, विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, विकास के आयाम पढ़ेंगे, अभिवृद्धि को ढंग से पढ़ेंगे, अभिवृद्धि की परिभाषाएं पढ़ेंगे और विकास की परिभाषाएं पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपना ढेर सारा प्यार प्लीज़ 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 इस वीडियो को दीजिएगा। देखिए जो भी मेरा वीडियो देखे प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।